शेयर बाजार में मंगलवार को लगातार दूसरे दिन तेजी देखने को मिली है। ऑयल एंड गैस सप्लाई के सुधार को देखते हुए बाजार रिकवर हो रहा है। मंगलवार को निफ्टी 23,656 के ऊपरी स्तर तक पहुंच गई। 23,500 को बड़ा साइकोलॉजिकल बड़ा रेजिस्टेंस लेवल माना जा रहा था। सेक्टर्स की अगर आप बात करें तो आईटी, एफएमसीजी को छोड़कर ज्यादातर सेक्टर्स हरे निशान में रहे। सबसे ज्यादा तेजी मेटल, ऑटो, रियल्टी इंडेक्स में दर्ज की गई। सर, दूसरे दिन लगातार रिकवरी क्या बता रही है बाजार की? टिकाऊ है ये, या आपको लगता है ये डेड कैट बाउंस या रिलीफ रैली जैसी? दो तीन चीजें हैं। एक तो करेक्शन काफी था तो हमें रैली दिखाई दी, क्योंकि डीप करेक्शन के बाद रैली 7,000 पॉइंट के आसपास पिछले 10 सेशन में हमने अगर सेंसेक्स को देखें तो गिरावट देखी थी। तो ये एक किस्म से शॉर्ट कवरिंग भी थी जो बाजार में दिखाई दी। दूसरी बात है कि कल वॉल स्ट्रीट में ठीक ठाक रैली दिखाई दी। एशिया के बाजार भी थोड़े मजबूत दिखाई दिए। एसएनपी में भी कल 1% की, डाउ में भी करीब लगभग 1% की बढ़ोतरी थी, तो नेस्डैक भी बढ़ा था। तो पूरी दुनिया के बाजारों में जो युद्ध जनित तेज करेक्शन आए थे, तेज गिरावट आए थे, वहां से रिकवरी आती दिखाई दी। तो उस रिकवरी का असर हमें बाजार पर दिखाई दिया। दूसरा, भारतीय बाजार में डीआईआईज ने काफी बड़ी खरीदारी की, क्योंकि उनको बेहतर रेट्स पर, बेहतर वैल्यू पर स्टॉक्स मिल रहे थे। एक जो संभावना बनती दिख रही है बाजार में, हालांकि बाजार के लिए एक बड़ा खतरा $103 का क्रूड ऑयल है, लेकिन आश्चर्य की बात है कि $103 के क्रूड के बाद भी शेयर बाजारों में मजबूती दिखाई दी। पूरी दुनिया के शेयर बाजारों में मजबूती दिखाई दी। भारत ही नहीं, पूरी दुनिया के बाजारों ने $103 के तेल को पीछे खिसकाते हुए बाजार में तेज रिकवरी की। संभावना इस बात की दिख रही थी, ज्यादा उम्मीद इस बात की थी कि 3-4 दिनों से हमले कम हुए हैं दोनों देशों के बीच, इजराइल और ईरान के बीच में डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह से पिछले 2-3 दिनों में अपने बयान बदले हैं और युद्ध जल्दी खत्म होगा, बातचीत होगी, शांति का समझौता होगा, इस तरीके के संकेत देने शुरू किए हैं। ये बाजार में रैली को ट्रिगर करने के लिए, बाजार में थोड़ा बाइंग करने के में मदद करनेगार साबित हुए थे। तो कीमतें टूटी हुई थी, करेक्शन काफी था, और दूसरी तरफ ये लगा कि अब जंग थक रही है, युद्ध खत्म होगा तो नए किस्म की खरीद आएगी। लेकिन हाँ, खतरा बना हुआ है जंग के लंबे होने का भी, और कच्चे तेल की कीमतें $103 से ऊपर होने का भी ये दिख रहा है। फिलहाल होर्मुज में पिछले 48 घंटों से कोई बड़ा हादसा, कोई बड़ा घटनाक्रम नहीं हुआ है। तो बाजार इन छोटे छोटे संकेतों को पकड़कर अपनी वापसी करने की कोशिश करता है, और वैसा ही हमें दिखाई दिया। सर, सोने चांदी को लेकर भी एक टिप्पणी आपकी चाहेंगे कि वहां पर कुछ रिकवरी दिख रही है। आज आधे % से ज्यादा की तेजी है दोनों जगह पर। वहां क्या रुख बनता दिख रहा है? सोने चांदी का रुख थोड़ा अप्रत्याशित सा रहा पिछले दिनों में। जब बाजार में जंग घोर अपनी सबसे ऊंचाई पर थी, जंग तप रही थी, उस वक्त हमने सोने चांदी की कीमतों में गिरावट देखी, खासतौर से सोने की कीमतों में गिरावट देखी डॉलर की मजबूती के कारण। और अब जब जंग से वापसी हो रही है तो सोना और चांदी अपनी वापस स्ट्रेंथ साइकिल पर आ रहे हैं, और यह बेहद सरप्राइजिंग था। आमतौर पर युद्ध के समय, संकट के समय सोना चांदी मजबूत दिखते हैं, पर वैसा नहीं हुआ, क्योंकि दोनों में एक रैली बन चुकी थी और डॉलर की मजबूती ने इनको सपोर्ट किया था। लेकिन जैसे जैसे बाजार में कंसर्न का, डर कम हो रहा है, धीमे धीमे इन दोनों में एक कंसोलिडेशन का फेज आता दिखाई दे रहा है। ये कंसोलिडेशन कितना स्थायी साबित होगा? डॉलर में भी हमने स्थिरता देखी। डॉलर में जो पिछले शुरुआती दिनों में जंग के बाद मजबूती आई थी, वहां डॉलर में मजबूती पर थोड़ा नियंत्रण दिखाई दिया है। तो सोने और चांदी में वापसी से निचले स्तरों से थोड़ी खरीद आई है, क्योंकि फिर वापसी ये बता रही है कि दोनों धातुओं में विश्वास, मजबूती और भरोसा अभी कायम है। हालांकि चांदी में हमने तेज उतार चढ़ाव देखा है। जो ट्रिगर्स हैं अभी भी वो मान रहे हैं, वो वही कायम है, क्योंकि इस पूरी जंग के बाद भी दुनिया के किसी बड़े बैंक ने अपने सोने को लेकर अपने आकलन में कोई बदलाव नहीं किया। कच्चे तेल को लेकर तो बढ़ाया, लेकिन वेल्स फार्गो का 6,300 का, जेपी मॉर्गन का भी $6,000 के आसपास के जो साल के अंत तक के सोने की कीमतें पहुंचने के आकलन है, वो भी कायम है।